एक आजसू के नेता यहाँ पर हैं जो हमेशा देखिएगा पोस्टर में यहाँ शिव जी का लगा के रखेंगे और कोई संगठन का संरक्षक भी है, उसका नाम है जितेंद्र सिंह। और हमने कई बार उसको एसटीसी थाना में हम लोगों ने लिखा था, वहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। फिर हम लोग ने दिल्ली तक लिखा पढ़ी किया। लिखा पढ़ी करने के बाद रांची के हेडक्वार्टर के डीएसपी का आदेश पर रातू थाना में हम लोगों ने केस किया है। हम तो कहते हैं जो सबसे बड़ा माफिया है वो थाना प्रभारी है, और सबसे बड़ा माफिया कौन है? अंचल अधिकारी है, जो एन के प्रकेन जो हमारी ज़मीन को दाखिल खारिज करा के जनरल बनाने का काम करता है। उसका रसीद जो होता है जितेंद्र सिंह ने फर्जी लिख करके साइन किया है, एक भी रिकॉर्ड नहीं है। और आज रिकॉर्ड हम लोगों के पास है। ये बहुत बड़ा भूमि महाघोटाला कह सकते हैं इसको। और आज देखेंगे जितेंद्र सिंह आज यहाँ पर नहीं, उसकी लिखा पढ़ी चल रही है। और गोड़ा के मसले पर उस जमीन में वायलेशन किया है। बरियातू में थाना के पीछे वहाँ का ज़मीन को लेकर के अपार्टमेंट बनाया गया है, वो फर्जी तरीके से आदिवासी ज़मीन को जनरल करके उसमें लोन का जो प्रोविज़न किया गया है, सभी पर लिखा पढ़ी हुआ है। जितेंद्र सिंह ही नहीं, पूरे भूमि घोटाले का हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। साथियों जोहार। आज हम लोग आए दिन जो ज़मीन के मसले पर बार बार हत्या होता है, रांची में देखे ज़मीन के मसले पर गोलीबारी हो रही है दो ग्रुपों में। कल कहीं ऐसा देखने को न मिलेगा कि अफसर गोलीबारी कर रहा है हिस्सेदारी में। और हम लोग आदिवासी जन परिषद से विभिन्न संगठन के लोग हमेशा ज़मीन के मसले पर लड़ाई हम लोग करते आ रहे हैं, और व्याप्ते इसको लिखा पढ़ी के साथ रूल ऑफ लॉ के साथ हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं। और उसी कड़ी में एक आजसू के नेता यहाँ पर हैं जो हमेशा देखिएगा पोस्टर में यहाँ शिव जी का लगा के रखेंगे और कोई संगठन का संरक्षक भी है, उसका नाम है जितेंद्र सिंह। और हमने कई बार उसको एसटीसी थाना में हम लोगों ने लिखा था, वहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। फिर हम लोग ने दिल्ली तक लिखा पढ़ी किया। लिखा पढ़ी करने के बाद रांची के हेडक्वार्टर के डीएसपी का आदेश पर रातू थाना में हम लोगों ने केस किया है। हम लोगों ने बल्कि जो रैयत हमारे यहाँ बैठे हुए गुंडा महली, इनकी ज़मीन पर जेके इंटरनेशनल का कॉलेज चल रहा है, जिसका खाता नंबर है आपको 96, थाना नंबर 96, खाता नंबर 152, और लगभग जो है 4 एकड़ ज़मीन है। उससे भी ज़्यादा 4 एकड़ 51 डिसमिल है। और हम लोगों ने इसको आयोग में लिखा था, आयोग ने आदेश देने के बाद अभी एफआईआर हो गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यह है कि आज बार बार देख रहे हैं कि कहीं थाना प्रभारी और प्रशासन के लोग इसको लिपापोती नहीं कर दे, इसका हमें डर है। और इसलिए आज देखते हैं कि आदिवासियों पर कहीं ज़मीन का मामले होता है तो तुरंत आदिवासी पर जो है गिरफ्तार की जाती है या परेशान किया जाता है। लेकिन जितेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति आज हमारे ज़मीन को जब इसकी जांच पड़ताल किया, इस थाना में लिख के दिया, तो आप पता कर लीजिएगा इस खाता प्लॉट में उसका कोई जो है नेट में नहीं है और न दाखिल खारिज हुई है, और बल्कि उसका रसीद जो होता है जितेंद्र सिंह ने फर्जी लिख करके साइन किया है, एक भी रिकॉर्ड नहीं है। और आज रिकॉर्ड हम लोगों के पास है। ये बहुत बड़ा भूमि महाघोटाला कह सकते हैं इसको। और आज देखेंगे जितेंद्र सिंह आज यहाँ पर नहीं, उसकी लिखा पढ़ी चल रही है। और गोड़ा के मसले पर उस ज़मीन में वायलेशन किया है। बरियातू में थाना के पीछे वहाँ का ज़मीन को लेकर के अपार्टमेंट बनाया गया है, वो फर्जी तरीके से आदिवासी ज़मीन को जनरल करके उसमें लोन का जो प्रोविज़न किया गया है, सभी पर लिखा पढ़ी हुआ है। जितेंद्र सिंह ही नहीं, पूरे भूमि घोटाले का हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे।
और आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसकी अविलंब गिरफ्तारी किया जाए। गिरफ्तारी नहीं होता है तो हम लोग एक व्यापक आंदोलन जो है हम लोग करने का काम करेंगे। और आज का हमारा जो डिमांड है ज़मीन के मसले पर, जितने भी खुदकटी ज़मीन है, भूईहरी ज़मीन है, डाली कतारी ज़मीन है और भूमाफिया जो कब्जा करके रखा है, यहाँ की उपायुक्त, यहाँ की झारखंड सरकार को हम कहना चाहते हैं कि उसको अविलंब जो है रोक लगाया जाए, मुक्त किया जाए। और हम आदिवासी जन परिषद सहित विभिन्न संगठन के लोग जमीन लूट के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिए हैं। महामहिम राज्यपाल के समक्ष जो है हम लोग जाकर के स्मारक पत्र सौंपेंगे, मांग पत्र सौंपेंगे। और रांची जिला का निबंधन में महा घोटाला होता है, मोटी मोटी रकम जो है ये लेकर के कोई भी चीज़ को निबंधन कर देता है, जबकि CNT एक्ट की धाराओं में स्पष्ट कहा गया है कि भूमिहरी ज़मीन, खुदकटी ज़मीन न रजिस्ट्री हो सकता है और न दाखिल खारिज हो सकता है। तो ये उसको फर्जी जो है नीलामी, फर्जी इस्तीफानामा दिखा करके जो है इस पर भी दाखिल खारिज हो रहा है, जिससे रोज़ रोज़ गोली चल रहा है। हम तो कहते हैं जो सबसे बड़ा माफिया है वो थाना प्रभारी है, और सबसे बड़ा माफिया कौन है? अंचल अधिकारी है, जो एन केन प्रकेन जो हमारी ज़मीन को दाखिल खारिज करा के जनरल बनाने का काम करता है और डबल जमाबंदी किया जाता है। एक तरफ आदिवासी लड़ रहे हैं, एक तरफ माफिया लड़ रहे हैं और पुलिस मजा मार रहा है। पुलिस अपना जो है खेला करता आ रहा है। और इसलिए यहाँ के जो हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक बढ़िया काम कर रहे हैं, संवेदनशील से काम कर रहे हैं। उपायुक्त से हम ये भी कहना चाहते हैं कि ज़मीन पर जुड़े जितने भी माफिया हैं उसकी जो है चिन्हित करके उसकी संपत्ति की जांच की हम लोग मांग करते हैं। क्योंकि आज देख रहे हैं नेता भी नहीं कमा रहा, ना पत्रकार, कोई कमा नहीं रहा है, लेकिन आप देखिएगा उसकी धन संपत्ति, अंचल अधिकारी, कर्मचारी, CI, DCLR, पुलिस, उनकी धन जानते हैं 2-2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। ये कहाँ पैसा आ रहा है? झारखंड खजाना कौन लूट रहा है? तो इसी बिंदु को लेकर के हम लोग मांग करते हैं कि जितेंद्र सिंह जो अपने आप को यहाँ नेतागिरी करना चाहता है, आंदोलनकारी कहता है, कहाँ से आया है, कौन जात का है, कौन धर्म का है, पता नहीं चलता है, किसी संगठन का वो संरक्षण भी है। तो हम यही कहना चाहते हैं प्रशासन से कि हुजूर उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो रोड में चढ़ेंगे और उसकी जांच करेंगे हमारे कमेटी के लोग करके JK इंटरनेशनल में। और वो जो ICSE बोर्ड में जो एफिलिएशन किया है उसको भी कैंसिल करने का काम करेंगे, क्योंकि कितना भी बड़ा यहाँ का हो, क्योंकि बहुत उसके पीछे और भी माफिया हैं, उसको हम लोग गिरफ्तारी की मांग करते हैं। गिरफ्तारी नहीं किया जाता है तो हम समझते हैं कि इसका आंदोलन के रूप में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि आए दिन ज़मीन के मसले पर ही अपराधीकरण हो रहा है और अपराधी से हमारे लोग मारे जा रहे हैं। आदिवासी नेताओं को गोली मारा जा रहा है। देख रहे हैं कि आए दिन अब हम लोग का नंबर है, लगता है। आज आपके सामने बोल रहे हैं, कल बोल भी पाएंगे नहीं। प्रेम शाही मुंडा सही कहा था, बोलिएगा। तो कहीं ना कहीं जितेंद्र सिंह, इन लोग से डर है। ये देखिए गरीब लोग आया हुआ है। हाँ, खड़ा हो जी, देखिए खड़ा हो। महली परिवार है, महली परिवार है, परिवार है। इसका जमीन को जो है छीना गया है 4.5 एकड़, और हो सकता है जितेंद्र सिंह इसकी हत्या कर सकता है। और इसलिए मांग करना चाहते हैं उसको अविलंब गिरफ्तारी हो और दूध का दूध पानी हो जाए और जमीन को वापस किया जाए। हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं कानून के तौर पर भी और सब सामुदायिक न्याय के आधार पर भी हम लोग जमीन को वापस दिलाने का काम करेंगे। ये FIR जो कॉपी है आप देख लीजिए, कितने कॉपियाँ हैं दीजिए। 4 जनवरी को ये आप लोग रख सकते हैं FIR कॉपी। और हम लोग ने लिखा पढ़ी जो किया था उसका भी कॉपी है। तो ज़मीन के मसले पर रेत तो बोलेंगे ही। हम समझते हैं कि लक्ष्मी नारायण मुंडा कुछ शब्दों में जो है अपनी बात को रखेंगे ज़मीन के मसले पर। काका बना दिया है और हम लोग से बिना पूछे अपना काम कर दिया और हम लोग को पते नहीं है। और हम लोग है गरीब आदमी, अब कैसे हम लोग घर दूरा कहाँ पर बनाएंगे और किस हाल में रहेंगे। कितना जमीन? 4 एकड़ से ज़्यादा ही है जमीन। कब कब्जा हुआ है? कब्जा कॉलेज कब बना? कॉलेज को करीब 3-4 साल हो गया बना। के बना लो जी। जितेंद्र सिंह। कौन है कहो? आदमी है का है कहो? वो बिहारी है कि अब हाँ। जितेंद्र सिंह बोलता है तो
अब कभी बोलता है नेता है, कभी क्या बोलता है, धमकाने जाता है। और धमकाने भी जाता है। और एगो उसी के चलते हमारा बड़ा भाई भी ख़त्म हो गया, डेथ हो गया। और छोटा हमसे थोड़ा बड़ा है, वो भी मतलब अभी हॉस्पिटल में है। और वहाँ जाता है किसी किसी आदमी को, और उसको भी धमकी उमकी दे के चलाता है। खुल के बताइएगा तब ना। कुछ नहीं बोल नहीं दिया है पैसा कौड़ी कुछ, आप लोग दिए हैं उसको जमीन का? नहीं दिए हैं। वही सब हम लोग को बताइएगा पते तब नहीं ना। है वो कैसे कैसे बनाया है, और वहाँ लोग रहता है। हुआ है उन लोगों से? बातचीत हुआ है उन लोगों से? नहीं बात हुआ है किसी से। जब बनना कहाँ जाके मिलेगा मैडम? मेरी जमीन में आप फर्जी कागज से ताकत से आइएगा, हथियार दिखाइएगा, ताकत दिखाइएगा। कौन लोग को पता नहीं है जितेंद्र सिंह, कौन लोग को पता नहीं है? शहर के किस मीडिया वाला को पता नहीं है कि जितेंद्र भूमि माफिया है? तो जाइए, ये आपको हरियर सिंह रोड में बना हुआ जमीन, जाइए। बकास भूयर जमीन है, बकास भूयर जमीन है। कैसे अपार्टमेंट बन गया पता कर लीजिए। बकास भूयर जमीन होता है? रैयत जमीन चलो फर्जी कंपटीशन करके ठीक कर लेता है ना, जो अभी कंपटीशन करा करके कायमी जमीन में। भूयर जमीन में कैसे ये फ्लैट बन गया? उसका नेतागिरी भुला देंगे, जा रहे हैं उसके जमीन पर हम लोग ज़्यादा हमला करेंगे। बता रहे हैं तो मेरा साफ साफ कहना है, ऐसा आप लोग को पता करना होगा ना। आप लोग क्या करिएगा? आप लोग से तो आशा है, बाकी कौन लोग यहाँ पर कर रहा है?